हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। मेरा नाम अभिलाषा है और आप तो देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेरी अभिलाषा है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैंने 1 मंथ में कैसे प्रिपरेशन किया सीटेट का एंड 110 नंबर में कैसे लाई हूँ घर के कामों के साथ, बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ। तो ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो जरूर देखिएगा, हो सकता है आपके लिए ये हेल्पफुल हो। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमें किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला है कि हम जिस भी चीज का एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम का सिलेबस हमारे स्टडी टेबल पे होना बेहद जरूरी है। एंड उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि उस एग्जाम का एक क्वेश्चन बैंक भी हमारे स्टडी टेबल पे होना बेहद जरूरी है। तीसरा है जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के लिए जो बुक होते हैं या नोट्स होते हैं वो होना चाहिए कि जिससे मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट कि उस एग्जाम से का मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस सेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है एग्जाम में काफी दिक्कत होती है। हम कितना भी सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं लेकिन अगर प्रैक्टिस हमने नहीं कर रखा है तो फिर एग्जाम में, और खास करके जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं तो उसमें खास करके प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो उसके लिए प्रैक्टिस या फिर मॉक टेस्ट होना बेहद जरूरी है। तो अब मैं बताती हूँ कि मैंने अपना 1 मंथ में प्रिपरेशन कैसे किया था। तो सबसे पहले मैंने ये बुक मंगाया था, जब मैंने अपना फॉर्म फिलअप कर लिया था। 1 मंथ ही बचे थे, नवंबर में फॉर्म फिलअप हुआ था। फॉर्म फिलअप करने के बाद मैंने अपना एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और दिसंबर में एग्जाम था। तो काफी लोग पूछ रहे थे कि मेरा एग्जाम डेट क्या था। तो मेरा एग्जाम डेट 29 दिसंबर था। 29 दिसंबर को मेरा एग्जाम था। एंड मैं एग्जाम मेरा कहाँ था, तो मेरा एग्जाम रांची में था। मुझे यहाँ पे क्योंकि मैं फॉर्म फिलअप करने में लेट कर दी, मुझे उतना मैंने ध्यान नहीं रखा इन चीजों का कि मुझे सीट नहीं मिलेगी अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो मुझे अपने स्टेट में भी नहीं मिली और मुझे रांची के लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ा। तो मैं रांची गई थी एग्जाम देने। तो सबसे पहले जब मैंने फॉर्म फिलअप किया था तो उसके बाद ये किरण पब्लिकेशन का, जो कि मैंने मार्केट से मंगाया था, मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया था। तो इसमें 2011 से लेकर 2022 के जनवरी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके सारे क्वेश्चन, इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले मैंने ये मंगाया था और इसी को लगाना स्टार्ट किया था। एंड इसको लगाने के बाद कुछ दिन बाद, जब 20 दिन बचे हुए थे एग्जाम के, मात्र 20 दिन बचे हुए थे, तो मुझे यूट्यूब पे काफी चैनल देखने के बाद मैंने हिमांशी मैम का चैनल भी देखा एंड 1-2 और भी देखा। तो वो मुझे समझ में नहीं आता था। एंड बाद में मेरे पास ना सचिन सर का क्लास आया सामने यूट्यूब पे। मैंने जब उसको देखना स्टार्ट किया तो सचिन सर का क्लास मुझे समझ में आने लगा। तो मैं एक चीज यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगी कि किसी भी ना एक टीचर को फॉलो कीजिए जिससे कि जिसका समझ में पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आए। क्योंकि हिमांशी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, सभी लोग बोलते हैं, बट हिमांशी मैम जो पढ़ाती थी ना तो मुझे समझ में नहीं आता था। तो हर टीचर का अपना पढ़ाने का अलग तरीका होता है, अपना एक अलग लैंग्वेज होता है। तो मुझे सचिन सर का बहुत अच्छा समझ में आया। तो सचिन सर सीडीपी और पेडागॉजी के लिए अकेले काफी हैं। तो सचिन सर के जितने भी वीडियो थे वो मैं जब भी फ्री रहती थी, चाहे मैं किचन में काम कर रही हूँ या फिर मैं कुछ और ही झाड़ू ही लगा रही हूँ या फिर मैं पोछा लगा रही हूँ या फिर बेड ठीक कर रही हूँ, तो मैं वीडियो को चला के और ये ब्लूटूथ जो होता है कान में लगा के मैं उनका सारा ऑडियो, मतलब वीडियो अगर नहीं भी देख रही हूँ तो कहीं पे फोन चल रहा है, मैं ऑडियो उसका सुनती रहती थी जब भी फ्री हूँ। एंड जब मैं पढ़ने बैठती थी तो मैं डेली 1 या 2 प्रैक्टिस सेट जरूर, प्रैक्टिस सेट नहीं एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब एक सेट या 2 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाती थी डेली। जो 20 दिन बचे हुए थे उसमें मैं 1 या फिर अगर टाइम मिल गया तो 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाती थी। तो मैंने 1 मंथ भी जो प्रिपरेशन किया था तो उसमें मैंने अपना 100% जितना हो सकता है मैंने देने का कोशिश किया था। बाकी काम उस टाइम मैं छोड़ दी थी, जो भी एक्स्ट्रा काम होते उसको नहीं करती थी। जो जरूरी के काम है, खाना बनाना, ये सब मैं ही करती थी, बाकी काम मैं नहीं करती थी क्योंकि 1 मंथ भी बचा हुआ था और मुझे 120 प्लस लाना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर सेंटर होता तो शायद मैं 120 प्लस स्कोर कर पाती, लेकिन वहां जाने की वजह से, क्योंकि उतना फ्रेश मूड में उतना दूर जाने की वजह से मैं नहीं थी। तो मैंने जब देखा सीटीपी के क्वेश्चन देखा तो 2 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सही मैं कर सकती थी, लेकिन मैं उसको गलत करके आई थी। इस वजह से मुझे लग रहा है कि मैं स्कोर थोड़ा और अपना बढ़ा सकती थी। लेकिन कोई सीडीपी एंड जितने भी सब्जेक्ट है उसके पेडागॉजीज मैंने सचिन सर के थ्रू ही अपनी प्रिपरेशन की। एंड बाकी जो कंटेंट की बात करूं तो मैथ्स मेरा पहले से स्ट्रांग था, तो मैथ्स में कुछ खास मुझे प्रिपरेशन नहीं करना पड़ा। बस यूट्यूब पे कोई भी चैनल मिल जाएगा जिसपे काफी क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, तो बस थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिस किया मैथ का। एंड ईवीएस का कंटेंट की बात करूं तो एक यूट्यूब पर ही चैनल है, टीचिंग रोजगार विद अंकित। उनका बहुत सारा यूट्यूब चैनल है जिसमें वो अलग अलग प्रिपरेशन कराते हैं। तो उनका उस टाइम एक योगदान बैच चल रहा था, नवंबर में ही शुरू हुआ था या अक्टूबर में शुरू हुआ था। तो उससे मैं, अंकित सर ही उससे पढ़ाते हैं, अंकित सर उनका नाम है, या फिर कबूतर वाले सर शायद उनको बोला जाता है। तो वो ईवीएस के कंटेंट, ईवीएस की प्रिपरेशन करा रहे थे, तो वहां से मैंने नोट्स भी बना लिया था जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी उनसे। एंड उनके सारे वीडियोस मैंने देखे थे, उससे सारे नोट्स भी मैंने तैयार किए थे। तो ईवीएस के कंटेंट में मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, मैं आप लोग को बता दूं। पेडागॉजी में गलत है लेकिन ईवीएस के कंटेंट में मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है।
एंड लैंग्वेज की बात करें तो मेरा लैंग्वेज क्या, काफी लोगों ने क्वेश्चन किया था कि मेरा लैंग्वेज क्या था सेकंड लैंग्वेज। तो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी था और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश था। संस्कृत मुझे उतनी समझ में आती नहीं है, इसलिए मैंने इंग्लिश लिया था। तो इंग्लिश की प्रिपरेशन करूँ तो की बात करूँ तो उसमें पैसेज पूछे जाते हैं, 15 नंबर के पैसेज होते हैं, 15 नंबर के पेडागॉजी होते हैं। तो पेडागॉजी के लिए तो सचिन सर ही काफी हैं। एंड पैसेज है तो वो पढ़ ही बनाना होता है। 1-2 ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही बेसिक होते हैं। तो आप कहीं यूट्यूब से या फिर अगर आपके पास बेसिक छोटा सा भी बुक है, पतला सा, जो कोई भी ग्रामर का बुक, तो उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसी तरह हिंदी का भी है कि उसमें भी गद्यांश या पद्यांश पूछे जाते हैं, 15 नंबर के पेडागॉजी होते हैं। तो वो पेडागॉजी के लिए फिर सचिन सर ही काफी है। किसी भी सब्जेक्ट के पेडागॉजी एंड सीडीपी के लिए मेरे हिसाब से सचिन सर काफी हैं, क्योंकि वो सिंगल पढ़ाते हैं और 1 घंटा ही हमें क्लास करना होता है। तो मैं उनका सारा मैराथन जो आया था, तो मैं उनका सारा मैराथन देख गई थी 2x पे करके, क्योंकि नॉर्मल पे देखती थी तो मुझे बहुत बोरिंग लगता था, क्योंकि धीरे धीरे लगता था। इसलिए मैं 2x पे करके देखती थी कि वो चीजें जल्दी जल्दी बोलते थे और जल्दी जल्दी चीजें दिमाग में घुसती रहती थी। तो जब भी एक था कि मैं जब भी फ्री रहती थी तो मैं वो सुनती ही रहती थी, और जितनी बार भी मैं वीडियो सुनती थी उतना बार कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होता था। लगता था कि अरे यहाँ पे ये अगर मैं नहीं देखती तो शायद ये गलत कर देती मैं। तो जितना बार भी मैं वीडियो देखती थी उतना ही बार कुछ ना कुछ क्लियर होता था। तो ये था मेरा 1 मंथ में प्रिपरेशन का, यही मेरा स्ट्रेटेजी था। और कुछ खास मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया था, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया था, सचिन सर का सारा क्लास देखा था, सचिन सर का नोट्स पढ़ा था एंड सचिन सर के जो मॉक टेस्ट थे तो सचिन सर के ही मॉक टेस्ट लगाए थे। और मेरी प्रिपरेशन बस इतना ही थी और कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया था। सिलेबस मुझे पता था, तो मैं कभी कभी टॉपिक वाइज सर्च करके भी तैयारी कर रही थी पहले। लेकिन जब सचिन सर का जब क्लास देखने लगी तो मैं सिर्फ सचिन सर पे ही डिपेंड हो गई, कहीं और मैंने देखा नहीं, कहीं कुछ भी पढ़ा नहीं। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कैसे प्रिपरेशन करें कि एक बार में ही सीटेट क्लियर हो जाए। तो 4 चीज जो मैंने बताया कि स्टडी टेबल पे होना बहुत जरूरी है, वो तो है ही। साथ में प्लानिंग आपका होना बेहद जरूरी है। अच्छी प्लानिंग की आप कैसे उसको कंप्लीट करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो इसकी प्लानिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी और के बताने से नहीं होता है। आपका रूटीन क्या है, आप किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से आपको पढ़ने का हो पाता है, कैसे आप पढ़ पाते हैं, ये आपको ही पता होगा। तो प्लानिंग तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। बाकी जो मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैंने अपना सचिन सर के थ्रू ही प्रिपरेशन किया था और कहीं से मैंने कुछ नहीं देखा था। बस ईवीएस के लिए ईवीएस का तो मैं सचिन सर का बाद में देखी ही थी, लेकिन पहले जो है वो अंकित सर से जो पढ़ी थी तो उससे काफी हेल्प मुझे मिला, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन जो इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इन सब से पूछा गया था वो सचिन सर ने नहीं बताया था, वो वहीं पे बताया हुआ था, अंकित सर ने बताया था। तो वहां से मेरा वो चीज क्लियर था, इसलिए वो 2-3 क्वेश्चन जो इकोसिस्टम और इकोलॉजी से आए थे तो वो मुझे वहां पे बहुत हेल्प हुआ। अगर मैं अंकित सर का क्लास नहीं देखी होती तो शायद मैं गलत करके आती, बट वो सही हो गया। तो पेपर 2 के लिए भी मैंने सेम किरण पब्लिकेशन का ही ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मंगाया था और इसी से ही मैंने प्रैक्टिस किया था और सचिन सर का मॉक टेस्ट लगाया था। सेम जो मैंने पेपर 1 के लिए किया था सेम पेपर 2 के लिए भी किया था, लेकिन थोड़ा सा कम किया था, इसलिए शायद 92 पे ही रह गया मार्क्स, और नहीं तो और ज्यादा शायद बढ़ता। लेकिन प्रिपरेशन पेपर 2 के लिए मैंने उतनी अच्छी नहीं की थी जितना कि पेपर 1 के लिए किया था। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ा भी आप लोगों के लिए अगर हेल्पफुल हुआ होगा। तो अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। मुझसे जुड़े रहिएगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि एग्जाम क्लियर नहीं होगा, जिनका भी नहीं क्लियर हुआ है और प्रिपरेशन कर रहे हैं, मोटिवेट होकर हमेशा डिमोटिवेट नहीं होइएगा, मोटिवेट होकर अपना प्रिपरेशन कीजिएगा, पेपर जरूर क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।